हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 4 जब शुरू किए थे तो राउंडिंग नंबर हम लोग सीखे थे, उसके रूल्स भी बताए गए थे। राउंडिंग 10, राउंडिंग 100 और राउंडिंग 1000, 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने उस एक्सरसाइज में दिया गया था कि किस तरह से हम राउंड करते हैं। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100, ये चीज़ें आप उसमें सीखे थे। तो राउंडिंग करना तो आपको आ ही गया होगा। तो उसी राउंडिंग नंबर के आधार पे ये भी एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में क्या है, वो जो था वो होल नंबर का था, इसमें दिया गया है डेसिमल नंबर का। जो भी संख्याएं दी गई हैं ये डेसिमल नंबर पर दी गई हैं, यानी दशमलव में जो भी संख्याएं हैं वो दशमलव में दी गई हैं, उनका हमको राउंडिंग करना है डेसिमल नंबर का। तो जो भी रूल्स आप पढ़े थे, जो भी रूल्स आपको बताया गया था वीडियो में, पार्ट 1 जो वीडियो था चैप्टर 4 का, उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। उसमें जो आपको रूल्स बताए गए थे चैप्टर 4 का जो पहला वीडियो था उसको आप एक बार जरूर देखिए, जिससे आपको रूल फिर से जो है कंफर्म हो जाए किस तरह से आपको करना है। उसमें आपको बताया गया था कि जिस भी संख्या का नियरेस्ट पूछा जाता है उसके राइट साइड वाली संख्या को हम देखते हैं कि वो 5 से कम है या ज़्यादा है। जो भी संख्या का पूछा जाता है आपसे तो आप उस संख्या के जो राइट साइड में संख्या दी गई होती है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी ले ले रहे हैं एग्जाम्पल 156। अब अगर इसको कहा जाए कि इसको नियरेस्ट 10 राउंड करिए, नियरेस्ट 10 जो है राउंड करिए, क्या करेंगे आप? 10 का जो प्लेस है यही है 5, तो इसको राउंड करने के लिए हम वंस के प्लेस को देखते हैं, यानी इसके जो राइट साइड में संख्या रहेगी उसको हम देखते हैं। तो रूल क्या होता है, अगर ये संख्या 5 से कम है, 5 से अगर ये संख्या कम है तो क्या होता है, इस स्थान पे 0 हो जाता है, इस स्थान पे 0 हो जाता है और जो है बाकी संख्याएं सेम ऐसे ही रहती हैं। अगर ये 5 से अधिक है, अगर ये 5 से अधिक है तो क्या होता है, यहाँ पे 0 तो होता है, 0 तो होगा, लेकिन क्या होगा, अगर 5 से अधिक या 5 के बराबर है तो 1 ऐड हो जाता है लेफ्ट वाली संख्या में। जहां आप देख रहे हैं उसके लेफ्ट वाली, यानी जिसका पूछा जा रहा है उसमें 1 जो है ऐड हो जाता है। तो ये 6 है, 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ 0 होगा और क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा 5 में, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ऐसे ही रहेगा। तो ये जो होगा 156 का राउंडिंग नंबर 160 है। तो यही रूल आप पढ़े थे पिछली वीडियो में भी, और इसी रूल के आधार पे इसमें भी आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं डेसिमल में हम किस तरह से राउंड करेंगे, राउंडिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसका जो प्लेस होता है, जैसे आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये जो प्लेस वैल्यू आप प्लेस बनाते हैं, कौन सी संख्या किस प्लेस पे है या उसका वैल्यू कितना है, ये जो होता है डेसिमल में क्या होता है वहीं से इस तरफ की जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये मान लीजिए 1 है या डेसिमल जो रहता है, इसके बाद टेंथ हो जाता है, टेंथ में ये TH लग जाता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी सब में TH लगता जाता है, TH सब में। तो इस तरह से टेंथ्स हो जाएगा, हंड्रेड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है डेसिमल वाले में। तो
यहाँ पे हमको जो है डेसिमल का ही करना है। तो देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 10.5 ये दिया है 10.5 व्हेन राउंडेड अप टू नियरेस्ट वन बिकम। तो क्या होगा अगर इसको जो है 1 के नियरेस्ट राउंड कर दिया जाए, किसको 10.5 को 10.5 को अगर नियरेस्ट 1 राउंड कर दिया जाए, वंस का प्लेस कौन है, 0 है, वंस के प्लेस पे यहाँ 0 दिया गया। तो कह रहा है कि अगर ये वंस के प्लेस के अकॉर्डिंग हम अगर इसको राउंड कर दें तो कितना होगा। तो राउंडिंग का रूल वही है। इसके इधर वाली संख्या हम देखेंगे जो टेंथ के स्थान पे है, टेंथ डेसिमल में टेंथ TH जो लगा होता है टेंथ, तो टेंथ के स्थान पे 5 दिया है। तो इसको हम देखेंगे क्या है, 5 है। तो रूल क्या होता है, 5 या 5 से अगर अधिक संख्या है तो क्या होता है, यहाँ पे 0 होगा और जो इसके लेफ्ट साइड में संख्या दी गई है उसमें 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 0 होगा 5 के स्थान पे, और जो 1 दिया गया है ये 0 जो दिया गया है, 0 के स्थान पे 1 ऐड हो जाएगा। तो 0 के स्थान पे 1 हो जाएगा और ये 1 तो रहेगा ही। तो आ गया क्या, 11.0। तो पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद 0 है इसका मतलब कुछ भी नहीं, तो इसको नहीं लिखा जाता है। अर्थात आपको 11 मिल गया। तो अब ऑप्शन में आप देखेंगे कि 11 कहाँ दिया गया है। तो 11 देखिए इसमें दिया गया है सेकेंड वाला ऑप्शन, तो आपका 11 सही है। दूसरा देखिए 782.463 when rounded off to nearest hundredth become। तो ये कितना होगा अगर ये हंड्रेड्स के स्थान पे जो है राउंड किया जाए। संख्या क्या दी गई है, 782.463 ये संख्या दी गई है। और क्या कह रहा है कि नियरेस्ट हंड्रेड्थ TH लगा 100 में, यानी क्या होगा, ये आपको अभी यहाँ बताए थे हम 110 100 लिख करके कि किस तरह से जो है इसमें उसका प्लेस निर्धारित किया जाता है। तो इधर जो होता है 1 10 100 इधर चलता है, और इधर इसके इधर क्या जाता है 10 क्या होता है, ये 10th 100th 100 TH सब में लगता जाता है 100 और ये thousands, यानी सब में TH इधर लगता जाएगा। तो ये जो है कह रहा है कि 100 ये वाली संख्या जो है, ये जो 6 है इसको कह रहा है कि राउंड करिए। इस प्लेस से कह रहा है कि राउंड ऑफ करके बताइए कि कितना होगा 100th के प्लेस से। तो इसको राउंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इसके राइट साइड की जो संख्या होगी तो क्या है 3 है। 3 जो है 5 से कम है, 3 5 से कम है। तो क्या होता है रूल के अनुसार, ये 0 हो जाएगा 3 और बाकी संख्याएं सेम वही रहेंगी। तो क्या होगा, यहाँ 0 होगा और ये 6 4 ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 तो हटा ही देंगे। पॉइंट के बाद अगर संख्याओं के बाद अगर बाहर की तरफ 0 हो, संख्याओं के अगर बाहर की तरफ, यानी ये 0 है इसके बाद कोई संख्या ना हो, जैसे ये 1 है, अगर ये 1 रहेगा तब तो 0 रहेगा। अगर 0 के बाद कोई संख्या नहीं है तब 0 को हम हटा देते हैं, तब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। केवल पॉइंट की जो संख्या उसकी बात हम कर रहे हैं। पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है और आखिरी में अंत में अगर 0 है उसको हम हटा सकते हैं, अगर बीच में कहीं है तो नहीं हटा सकते हैं। अगर ये होल नंबर रहेगा तब तो बिल्कुल नहीं हम हटाएंगे। बिना डेसिमल का अगर संख्या है तो हम ऐसा नहीं करते। जब डेसिमल संख्या हो और डेसिमल संख्या के लास्ट में अगर 0 हो तब हम हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, लास्ट में आया है इसका 0,
ये हम हटा सकते हैं। तो अब इसको हम आंसर में देखेंगे कहाँ पे है। ये आंसर जो दिया गया है 1, इसमें सही है ये। तो आप देख रहे हैं सेम जो है वही आपका रूल है जो आप पिछली एक्सरसाइज में किए हैं, सब कुछ वही है, बस इसमें डेसिमल में दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर 32.418 राउंडेड अप टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, इसको भी 100 के नियरेस्ट राउंड करने के लिए कह रहा है। तो 100 के नियरेस्ट हम जब राउंड करेंगे, इसको लिख लेते हैं 418 100 के प्लेस पे, यानी यहाँ पे कह रहा है राउंड करने के लिए। तो 8 है यहाँ, इस 8 को देखेंगे क्या है, 5 से अधिक है। जब अधिक होता है तो क्या होता है, ये 0 होगा और 1 ऐड हो जाएगा इस 1 में। तो क्या होगा, यहाँ 0 होगा, ये 2 होगा, 4, और सेम वही संख्याएं रहती हैं। तो पॉइंट लगा है और इस संख्या के लास्ट में 0 है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 32.42। इसी तरह से इस संख्या का भी आप निकालेंगे। दूसरा जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, ये जो संख्या दी गई इसको बड़ा लिखते हैं, 82,315.80। अब इसको क्या कहा जा रहा है कि राउंड अप टू द नियरेस्ट 10th के नियरेस्ट राउंड करना है। तो 10th का स्थान कौन सा होता है, ये होता है डेसिमल में 10th। 10 नहीं, 10 अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा। 10th की अगर बात करेंगे 10th, तो ये स्थान है, 10th की बात हो रही है तो ये स्थान है 10th, 100th, 1000th, इस तरह से। तो 10th का रहा है राउंड करने के लिए। तो यहाँ देखिए 0 दिया गया है, क्या है, 5 से कम है। जब 5 से कम रहता है तो वो संख्या 0 हो जाती है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी और संख्याएं सेम ऐसे ही रहेंगी। तो क्या होगा, 82,315.8। चलिए देखते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू नियरेस्ट 1। नियरेस्ट 1 के कह रहा है कि राउंड करिए जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है। जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है उसको जो है नियरेस्ट 1 राउंड करना है, 1। तो अब संख्याएं हम देखते हैं। संख्या पहली दी गई है 6.3, ये 6.3 वंस के स्थान को कहा जा रहा है राउंड ऑफ करने के लिए, यानी 6 को। तो यहाँ पे हम 3 को देखेंगे कि ये 5 से कम है या ज्यादा है। तो 3 क्या है, 5 से कम है। तो जब कम होता है तो क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये जो संख्या वैसे ही रहेगी। तो क्या होगा, इसका 6 हो जाएगा। यहाँ जब 0 होगा तो ये 6 ऐसे लिखेंगे। पॉइंट के बाद आपको बताया 0 रहता है तो कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा दिया जाता है। तो ये हो गया 6। दूसरा देखिए 5.1 दिया गया है, 5.1। इसमें देखिए वंस का ही प्लेस सबको देखना है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है सब में वंस का प्लेस आप देखेंगे। इसमें आपको बार बार नहीं सोचना है कहाँ पे राउंड करना है। ये एक बार लिख दिया है कि जो भी क्वेश्चन है नियरेस्ट 1 करना है, तो वंस का जो प्लेस है वहीं पे हमको राउंड करना होगा, चाहे संख्या चाहे जितनी बड़ी हो। तो वंस का प्लेस क्या है, 5 है। अब यहाँ देखिए 1 दिया गया है, क्या है, 5 से कम है। तो जब 5 से कम है तो क्या होगा, 0 होगा और ये संख्या यही रहेगी। क्या हो जाएगा, 5। अगला देखिए 13.5, 13.5। इसको राउंड अप करना है वंस के, तो वंस के प्लेस पे क्या है, 3 है। अब ये देखिए 5 के इक्वल है, तो जब 5 के इक्वल या उससे बड़ा होता है तो क्या होता है, 0 होता है और ये 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14। उसी तरह से आप डी करेंगे, ई कर लीजिए। चलिए ई देख लीजिए, 150.5 आपको राउंड कहाँ करना है, वंस के प्लेस पे, अर्थात 0 के प्लेस पे। तो 5 देखिए यहाँ है,
तो 5 और 5 से जब बड़ी संख्या होती है तो क्या होता है, 0 होता है और 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, इक्वल टू 151। इसी तरह सबको आप करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, 106 से ही रहेगा, केवल 106 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1550.5 दिया गया तो 5 है, तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, 1551 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप करेंगे। नीचे देखिए आई में डबल संख्या दे दिया है पॉइंट के बाद, तो देखिए 1807.62। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, आप उससे नहीं घबराएंगे, आपको जो पूछा जा रहा है बस आप वहीं पे देखेंगे। केवल आपसे पूछा गया है नियरेस्ट 1, तो आप नियरेस्ट 1 पे ही करेंगे। ये वंस का जो प्लेस है यहीं आप राउंड करेंगे, बाकी संख्याओं के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। तो 7 दिया गया है, तो इसके राइट साइड वाली संख्या हम देखते हैं 10th के प्लेस पे जो है, तो इसको देखिए 5 से अधिक है। 5 से जब अधिक होता है तो क्या होता है, ये संख्या 0 होगी। अब ये ध्यान दीजिएगा, जहां पे 0 होगा उसके राइट साइड जितनी संख्या होगी सब 0 हो जाएगी। अगर यहाँ कई संख्याएं दी गई हों तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। अगर इसको हम देखकर राउंड कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 है, 5 से अधिक है तो यहाँ 0 होता है रूल के अनुसार, लेकिन क्या इसके राइट साइड अगर संख्याएं अधिक हैं तो वो सब 0 हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है इसको हम करेंगे। चलिए देखिए इसको जो है किस तरह से करना है। संख्याओं को जब पॉइंट